हेलो फ्रेंड्स, वीडियो एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एमसीक्यू की सीरीज फ्रेंड्स, जो आपके नेट एजुकेशन पेपर 2 और फिलोसफी पेपर 2 के अंदर काम आएंगे। तो इस सीरीज का ये पार्ट 6 है फ्रेंड्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी का पार्ट 6 है ये। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एजुकेशन पेपर 2 की प्रिपरेशन में लगे हैं और जो बच्चे फिलोसफी के पेपर 2 की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। और जो बच्चा देख रहा है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से रहेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, जैन्स मेटाफिजिक्स इज रेफर्ड एज व्हाट। जैन की जो तत्व मीमांसा है उसको किसके रूप में जाना जाता है? शादवाद, मैनीनेस ऑफ रियलिटी, ड्युअलिटी ऑफ रियलिटी या फिर अवेयरनेस ऑफ रियलिटी। शादवाद के रूप में जाना जाता है। शादवाद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी कहता है वास्तविकता की अनेकता के रूप में, या फिर वास्तविकता का द्वंद्व के रूप में, या फिर वास्तविकता के प्रति जागरूकता के रूप में जैन की जो मेटाफिजिक्स है उसको जाना जाता है। देखिए, जो मेटाफिजिक्स है, देखिए फ्रेंड्स, जो जैन की जो मेटाफिजिक्स है, जैन फिलोसफी की मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा को जाना जाता है मैनीनेस ऑफ रियलिटी के रूप में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि वास्तविकता की अनेकता के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैनिज एपिस्टमोलॉजी साइड में जैन धर्म की जो ज्ञान मीमांसा है उसके पक्ष का क्या अर्थ है? शादवाद, नथिंगलेस, एवरीथिंग या फिर रैशनैलिटी। कि जैन की के अंदर जो ज्ञान मीमांसा है, जैन फिलोसफी की जो ज्ञान मीमांसा है, एपिस्टमोलॉजी है, उसका मतलब होता है शादवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द पॉसिबल क्वालिटी ऑफ सोल फॉर द जैना। जैन फिलोसफी के अंदर पॉसिबल क्वालिटी क्या है सोल की, यानी आत्मा की? इंट्रिंसिकली प्योर है, एक्सटर्नल है, इम्प्योर है या इमेनिसिपेशन है? तो जैन फिलोसफी के अंदर जो सोल की जो क्वालिटी होती है वो होती है इंट्रिंसिकली प्योर, यानी आंतरिक रूप से शुद्ध होती है। एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग एम क्या है एजुकेशन के? अटेनमेंट ऑफ त्रिरत्ना, त्रिरत्ना की अटेनमेंट या प्राप्ति। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी की डेवलपमेंट। टू अनेबल द चाइल्ड टू डिस्क्रिमिनेट पाप एंड पुण्य। ये बच्चे को योग्य बनाना कि वो पाप और पुण्य के अंदर भेदभाव कर सके। ऑल ऑफ दी अबो या फिर सारे के सारे। तो देखिए, सबसे पहले तो त्रिरत्न की बात कर लेते हैं। जैन फिलोसफी के अंदर त्रिरत्न बताए गए हैं, या इनको 3 ज्वेल्स भी कहते हैं। जैन फिलोसफी के जिन बच्चों ने जैन फिलोसफी पढ़ी होगी उनको पता होगा 3 ज्वेल्स कौन कौन से होते हैं। चलिए हम इनको डिस्कस भी कर लेते हैं। सबसे पहला जो जैन फिलोसफी का ज्वेल्स होता है वो होता है राइट फेथ। राइट फेथ होता है। राइट फेथ जिसको सम्यक दर्शन भी कहते हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चों को पता होगा, ये सम्यक दर्शन इसे कहते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है, दूसरे नंबर पे हमारा आता है ये जैन फिलोसफी के अंदर राइट नॉलेज, जिसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सम्यक ज्ञान इसको नाम दिया गया है। थर्ड नंबर पे जो आपका आता है वो राइट कंडक्ट होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। इसका बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बता के आना है या टिक करके आना है, क्योंकि राइट फेथ का मतलब क्या होता है, राइट नॉलेज का मतलब क्या होता है, राइट कंडक्ट का मतलब क्या होता है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो राइट कंडक्ट होता है वो होता है सम्यक चरित्र। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी टू अनेबल द चाइल्ड टू डिस्क्रिमिनेट पाप एंड पुण्य या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑल ऑफ द अबो। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरेशन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। जो लिबरेशन होती है, जो मुक्ति होती है जैनिज्म के अकॉर्डिंग, वो क्या होती है? फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ, जीवन से मृत्यु से मुक्ति, या फिर फ्रीडम फ्रॉम कर्मा, कर्मों से मुक्ति, या फिर फ्रीडम फ्रॉम मैटर, या फिर पदार्थ से जो है स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है, या फिर ऑल ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे भी जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑल ऑफ दी अबो। यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
करेक्ट सीक्वेंस आपको बतानी है, तो सीक्वेंस के अंदर आपको क्या दिया गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन्हीं तीनों को उल्टा सीधा घुमा घुमा के यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये आपके चारों के चारों ऑप्शन में यही तीनों चीजें हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने अभी अभी एक क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, त्रिरत्न जो दिए गए थे वही है ये, तो वही त्रिरत्नों की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान या फिर सम्यक दर्शन, ये सारे यहाँ पे गिवन है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी फ्रेंड्स, सबसे पहले राइट यहाँ पे आता है फेथ, सबसे पहले राइट फेथ आता है, यानी उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद राइट नॉलेज आती है, उसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। राइट नॉलेज यहाँ पे नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान ही लिखा हुआ है, तो सम्यक ज्ञान हो गया। उसके बाद आता है सम्यक चरित्र, यानी कि राइट कंडक्ट, ये हो गया सम्यक चरित्र। तो सम्यक चरित्र ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ एजुकेशन इन जैन फिलोसफी? जैन फिलोसफी के अंदर जो उच्च बिंदु है या उच्च स्थिति जो है शिक्षा की, कौन सी है? फेथ, इंट्यूशन, इंटेलिजेंस या फिर बिलीफ। देखिए जैन फिलोसफी के अंदर जो हाईएस्ट स्टेट होती है एजुकेशन की, वो होती है इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स? अंतर्ज्ञान होता है, जिसके अंदर व्यक्ति को अंतर्ज्ञान यानी कि अंतरात्मा से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विच आइडियोलॉजी इज फॉलोड बाई स्वामी दयानंद? स्वामी दयानंद ने कौन सी आइडियोलॉजी को जो है, कौन सी विचारधारा को अपनाया था? रिप्रेजेंटेशनलिस्ट या फिर आइडियलिस्ट या फिर एम्पेरिकलिस्ट या फिर रैशनलिस्ट? स्वामी दयानंद जी ने जिस विचारधारा को अपना था वो थी रैशनलिस्ट यानी तर्कवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर स्वामी दयानंद? स्वामी दयानंद के लिए एजुकेशन जो क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि ये डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का विकास करती थी, या फिर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के कल्याण के लिए थी, या फिर सेल्फ रियलाइजेशन या फिर आत्मा की अनुभूति के लिए थी, या फिर ऑल ऑफ द अबव या फिर सब के लिए थी। तो देखिए स्वामी दयानंद के लिए एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि डेवलपमेंट भी करती थी इस एजुकेशन में मैनकाइंड का, और आज भी करती है। वेलफेयर भी है मैनकाइंड के लिए, और सेल्फ रियलाइजेशन की भी जो है सिचुएशन हमें प्रोवाइड करती है। और ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिलीजियस वैल्यू डिड दयानंद सपोर्ट? दयानंद सरस्वती जी किस रिलीजियस वैल्यू, किस धार्मिक वैल्यू को सपोर्ट करते थे? हिंदुइज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी या फिर ऑल ऑफ दिस? फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे वो जो है हिंदुइज्म को ज्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन वो रिलीजियस वैल्यू तो सबको देते थे, लेकिन धार्मिक मूल्य उसको उनके ज्यादा जो है हिंदू धर्म को लेकर ही थे, क्योंकि वे हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। विच इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दयानंद फिलोसफी? दयानंद फिलोसफी के जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो क्या है? सब्जेक्टिव आइडियोलॉजी यानी कि विषयगत विचारधारा है, होल पार्ट रिलेशन संपूर्ण भाग संबंधित है, या फिर मल्टी साइडेड करिकुलम बहुपक्षीय जो पाठ्यक्रम है, या फिर काजुअल रिलेशन या फिर आकस्मिक संबंध है? दयानंद दर्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है मल्टी साइडेड करिकुलम। ये जो पाठ्यक्रम है वो विविध प्रकार का होना चाहिए। इस्लामिक फिलोसफी अटेम्प्ट टू क्रिएट हार्मोनी बिटवीन, जो इस्लामिक फिलोसफी, इस्लामी जो दर्शन है वो सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। किसमें? फिलोसफीज यानी दर्शन के अंदर, या दर्शन का जो रीजन है उसके अंदर, या फिर रिलीजियस टीचिंग ऑफ इस्लाम या फेथ, इस्लाम की जो धार्मिक शिक्षा है या आस्था है उसके अंदर, या फिर बोथ एंड बी या नन ऑफ द अबव? तो इस्लामिक जो फिलोसफी है वो क्रिएट करती है हार्मोनी, किसके बीच में? किसके बीच में सामंजस्य स्थापित करती है? ये करती है फिलोसफी के बीच में भी और रिलीजियस टीचिंग ऑफ इस्लाम के बीच में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, बोथ ए एंड बी यहाँ पे आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कलाम मेनली डील विद? जो कलाम जो वर्ड है वो मुख्य रूप से किससे डील करता है? थियोलॉजिकल क्वेश्चन से, इंटरप्रिटेशन ऑफ एरिस्टोटेलियन से, या फिर नेपोलिटिक फिलोसफी से, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? देखिए कलाम का जो मीनिंग है वो जो है थियोलॉजिकल जो क्वेश्चन है, यानी कि सैद्धांतिक जो पर्सन है इनसे संबंधित है, इन्हीं से ये डील करता है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।